6 बजने वाले हैं और बकरियां ग्रेजिंग एरिया में हैं और बकरियां अपनी पूरी मटर गश्ती करते हुए, पूरा व्यायाम करते हुए देख सकते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मज़ा अपनी मटर गश्ती कर रहे हैं और कुछ इस तरह बकरियां फैली हुई हैं। खेत खाली हैं सारे और बकरियां आनंद ले रही हैं चारे का, जो खेतों में चारा पड़ा हुआ है। खेतों में गेहूं की फसल है, हमारे क्षेत्र में होती है, जिस हम श्रवणखेड़ा के ब्लॉक में रहते हैं। उस क्षेत्र में गेहूं की फसल होती है, तो सारी यहाँ पर बकरियां खेत खाली होने के बाद बहुत सी खेत में गेहूं की बालियां सभी क्षेत्र में होती हैं, तो हमारे भी क्षेत्र में है। तो बकरियां बड़े ही चाव से वो खाती हैं और बकरियां सुबह का होता है तो खेलती कूदती हैं और व्यायाम करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो बकरियों को सुबह और शाम इन 4 महीने अगर ग्रेजिंग कराई जाए, सुबह 6 से और 9 बजे के बीच में करा ली जाए, तो इधर जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा हाई नहीं होता है, मौसम सुहाना रहता है। और शाम के 4 बजे से 6:30 बजे के बीच में मतलब ग्रेजिंग करा ली जाए तो बकरियों को बड़ा ही लो बजट पर सिर्फ आपकी परिश्रम द्वारा ही बकरियों को वहाँ पर पाला जा सकता है। खेतों में फसल है, जितना आप चारा प्रबंधन में समय लगाएंगे, सुबह उठेंगे ये करेंगे, उतनी देर में बकरियों को आप बाहर ले आएंगे और ग्रेजिंग एरिया में उसका बकरियां फ़ायदा भी उठाएंगी। तो इस प्रकार आप बकरियों को लाएं। तो देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं, बकरे हैं, सब मटर गश्ती करते हुए और व्यायाम करते हुए ये निकले हैं। तो ग्रेजिंग एरिया में बकरियों को रखने के काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। बकरियों की एक शाइनिंग रहती है। बकरियों की अगर आप ये 4 महीने अच्छी तरह से इन्हें खिला पिला लेंगे तो बहुत अच्छी शाइनिंग होती है और 4 महीने का आपका पूरी जो आपका इनके आवास में रखकर जो स्टॉल फीड का चारा है उसमें भी बचत हो जाती है। मार्च, अप्रैल और मई, जून, आप इन 4 महीनों में फसल खेतों से हटी होती है और नई फसलें जुलाई से प्रारंभ हो जाती हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र में तो 15 जुलाई के बाद इन्हीं खेतों में धान रोपण होता है। धान की फसल पानी भर के लगाई जाती है और 15 अगस्त तक यहाँ पर लगता है, तो 15 अगस्त तक खेत यहाँ पर खाली रहते हैं और बकरियाँ उस समय बड़ी ही घास होती है, नाना प्रकार की घास खेतों में जगती है, बकरियाँ उन्हें बड़े ही चाव से खाती हैं। लेकिन घास वाली खाने से इतनी अच्छी शाइनिंग नहीं आती है बकरियों में, क्योंकि वो पानी ज़्यादा होता है, उसमें 90% तक पानी की मात्रा उस समय फसल में ज़्यादा होती है। देखो बकरियां इस समय गेहूं की बाली खाने के बाद ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इधर देख सकते हैं कि घास जो जड़ी बूटी के रूप में जड़ एकदम ज़मीन में लगी हुई, एकदम सटी हुई, कोई दूसरा जानवर जो नहीं खा सकता है, बकरी उस घास को निकाल के भेड़ और बकरी ही खाती हैं, वही काम करने में जुटी हैं। तो इस प्रकार से बकरियों में ध्यान रखें कि इन्हें ग्रेजिंग एरिया ये 4 महीने अवश्य रखें। सभी के खेत खाली होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो छोटे जितने भी या बड़े बकरी पालक हैं वो ध्यान रखें इस चीज़ को। बकरी पालन की ट्रेनिंग अवश्य लें। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप बकरी पालन में आगे का कदम बढ़ाएं। फिर इसके बाद अपने मार्केट सर्वे कर लें, फिर बकरियों को लाएं। फिर इसके बाद देखें मार्केट सर्वे की आवश्यकता क्या है, उसी प्रकार से बकरियों को पालन करें। बकरियां 2-3 प्रकार से पाली जाती हैं अपने क्षेत्र में, यूपी में, दूध के लिए, मांस के लिए, दूध या मांस दोनों के लिए। तो हम आपसे चाहते हैं कि दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाने वाली बकरियों का चयन करें, क्योंकि जिन बकरियों के नीचे अच्छा खासा दूध 1.5 लीटर से
3 लीटर के बीच में होता है, उनके बच्चे बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो पहले प्राथमिकता 2 लीटर से 3 लीटर वाली बकरियों पर ध्यान दें। ऐसी जो बकरियां होती हैं आपको 15,000 के प्लस मिलती हैं, जो 2 लीटर से 3 लीटर में होती हैं। तो उन बकरियों का चयन करें और अपने बकरियों को जो आने वाली नस्लें, जो उनके बच्चे होते हैं, तो जब दूध भारी भरकम होता है तो उनके बच्चे भी भारी भरकम तैयार होते हैं। जिन बकरियों में दूध की कमी होती है तो उनके बच्चे पहली ही स्टेज जो होती है बच्चे बकरी पालन में, वो पहला ही जो उनका शुरुआती दौर में कुपोषण के शिकार हो जाती है। कुपोषण, दूध ना मिलना भी कुपोषण का शिकार होना होता है। उसी प्रकार आगे चल के दूध के बाद उन्हें आहार प्रबंधन अच्छा नहीं हुआ, आहार में घटिया क्वालिटी आहार इस्तेमाल किया, तो भी कुपोषण के वो शिकार हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों की नाक बह रही है, जुखाम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो हमने उन्हें बचपन से ही दूध नहीं दिया और दूध से ही कुपोषण कर दिया, इसके बाद उन्हें आगे चल के आहार प्रबंधन में सही ध्यान नहीं दिया तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर कहते हैं घर की नींव मजबूत करनी है तो उसमें घर को मजबूत करना है तो उसकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। तो बकरियों को, बच्चों की पहली प्राथमिकता है उन्हें दूध पिलाया जाए। अगर दूध नहीं है तो बकरियों की नींव एकदम कमज़ोर हो जाएगी। 6 पॉइंटों पर हम बात करेंगे इस वीडियो पर। पहला पॉइंट है कि बकरी पालन किस लिए करें। तो सबसे पहले अपने मार्केट सर्वे का ध्यान दें कि आपके मार्केट में किस प्रकार की बकरियों की डिमांड है। तो वो सर्वे होने के बाद तो 3 प्रकार की डिमांड होती है। पहली डिमांड होती है बकरी मांस के लिए पाली जाती है। दूसरी डिमांड होती है मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। तीसरी जो डिमांड होती है बकरियों की, वो मांस के लिए होती है। लेकिन जो भाई बकरी पालन में दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं दूध और मांस के लिए, तो उनकी बकरियां काफ़ी हेल्दी और सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उनके दूध के कारण उनके आने वाली नई नस्लें, जो बच्चे होते हैं। दूसरा पॉइंट, बच्चे, अगर बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होते हैं, कुपोषण का शिकार का मतलब होता है जब बकरी गर्भित हुई थी तब उस समय उसको आहार प्रबंधन अच्छा मिलना चाहिए। आहार प्रबंधन अच्छा मिलेगा बकरी के, तो उसका बच्चे का जो वज़न, जो आप बकरी पाल रहे हैं, उसका 2 किलो से 3 किलो के बीच में होना चाहिए। क्योंकि बकरियों को भी 3 कैटेगरी में डाला जाता है। एक छोटे आकार की, जो छोटे आकार की बकरियां होती हैं उनके बच्चों का वज़न 1 किलो से 2 किलो के बीच में होना चाहिए। इसके बाद मध्यम आकार की बकरियां होती हैं, उनका वज़न 2 किलो से 4 किलो के बीच में होता है। और जो बड़े आकार की बकरियां होती हैं उनका बच्चों का वज़न हमने देखा है 4 किलो से लेके 5 किलो तक पाया जाता है। तो अगर उन्हें आहार प्रबंधन सही से मिला बकरियों को, तो उनके बच्चे जन्म के कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। फिर अगर बकरी में दूध नहीं है, अगर बच्चे को दूध 3 महीने तक सही से नहीं मिला भरपेट, जो आवश्यकता अनुसार है, ये ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कितना कितना चाहिए। तो हम बता देते हैं कि कम से कम बच्चे को दूध 1 लीटर तो चाहिए ही चाहिए 24 घंटे में। तो उसमें बकरी के इस प्रकार से पालन किया जाए तो वो कुपोषण के बच्चे शिकार नहीं होती। पहली सीढ़ी माँ के पेट में जब बच्चा है तो आहार प्रबंधन अच्छा होगा तो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, बच्चे को माँ से पैदा होने के बाद 3 महीने तक अच्छा दूध मिलना चाहिए। इसके बाद तीसरी इसमें कंडीशन है, उसके बाद आहार प्रबंधन उसे किस प्रकार का मिल रहा है। तो हमें इन पॉइंटों पर ध्यान देना है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारी मार्केट सर्वे होने के बाद हमने बकरी पालन में ये ध्यान रखा कि हमें बकरियों में किस लिए पालना है। इसके बाद बकरियों का दूसरा है कि उसका हमें
आवास प्रबंधन। अगर बकरियों का आवास प्रबंधन अच्छी क्वालिटी का है तो बकरियों में 50% बीमारी ना आने का चांस रहता है। तो आवास प्रबंधन 70% खुला होना चाहिए उसका, जिससे वहाँ पैदा होने वाली उनके मल मूत्र से अमोनिया गैस, जिसकी हाइट कम से कम 3.5 फीट तक होती है, वो हवादार होना चाहिए, प्रकाशदार होना चाहिए, जिससे हवा आएगी तो वहाँ पर उस बदबू को बहा के बाहर ले जाएगी और वहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ पर बकरियों ने जो पेशाब किया है, मूत्र विसर्जन किया है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसी प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है वैक्सीन, टीकाकरण प्रबंधन। अगर आपने तीसरा पॉइंट ध्यान रखा, टीकाकरण मेन पॉइंट है। अगर बकरियों का आपने टीकाकरण करा लिया तो आपकी फार्म में 90% बीमारियां दूर नज़र आएंगी। टीकाकरण आपके हिसाब से होना चाहिए। टीकाकरण में सबसे पहले टीका होता है ईटी का होना चाहिए, फिर पीपीआर का होना चाहिए, फिर एफएमडी का होना चाहिए। 3 टीका आप लगवा लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। इन सभी जानकारियों को विस्तृत रूप से ट्रेनिंग में बताया जाता है। इसके बाद आगे अगला पॉइंट होगा आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन में आपको 2 प्रकार से होगा, हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण।